औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पे इंजन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे इंजन क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अमूमन ये सर्विस हम कहीं से लेते हैं और इसके चार्जेस जो है वो 10 टू 15,000 पे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो इसके लिए एक घरेलू टोटका तकरीबन 100 टू 150 रुपीज़ के अंदर रह के हम इसकी क्लीनिंग करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंजन क्लीन होगा। इसके लिए हमें डीज़ल चाहिए, तकरीबन 100 रुपीज़ का हमें डीज़ल चाहिए। एक बोतल ले लें, उस बोतल के अंदर 100 रुपीज़ का डीज़ल डलवाएँ। उसके बाद सर्फ़ एक्सेल चाहिए होगा हमें, एक पैकेट छोटे वाला, वो 5-10 रुपए का जो होता है, ठीक है? उसके साथ हमें मैक्स चाहिए, डिश वॉश। अभी हमने इन तीनों को मिला के एक लिक्विड टाइप बनाना है, उससे हम इंजन क्लीन करेंगे, क्योंकि इंजन के अंदर अगर उसको मेंटेन ना किया जाए तो उसके अंदर पार्टिकल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि इंजन में रस्ट लगना शुरू हो जाती है और इंजन डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इनको इनकी क्वांटिटी को ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक बोतल के साथ, मेरे पास ये गन पड़ी हुई थी, मैं ये यूज़ करूँ, वो हैंड पंप्स भी होता है, वो मेरे ख्याल में 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का आ जाता है, वो ले लें। इंजन की हालत आप लोग देख लें कि इंजन इतनी ज़्यादा डर्टी हो पड़ा है कि अगर इसको क्लीन ना किया गया तो मज़ीद इसकी हालत पता नहीं क्या होने वाली है। ठीक है, दाएँ से देखें, अभी आहिस्ता से इसको किसी-किसी जगह पे वो रस्ट पड़ना शुरू हो गई है। इतनी डस्ट और जमे हुए पार्टिकल हैं, इसको हम 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि एक दफ़ा से वो क्लीन नहीं होता है, तो दूसरी दफ़ा अप्लाई करने से वो ऐसा होगा कि दूसरी दफ़ा जो रह जाते हैं वो वाले बीच में से ख़त्म हो जाएँगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको करेंगे, इसके ऊपर स्प्रे, इस लिक्विड को मिलाएँगे और उनकी क्वांटिटी कितनी डालनी है, सर्फ़ कितना डालना है और बाकी वाली चीज़ें कितनी डालनी है, ये तमाम चीज़ें अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में। तो इंजन की हालत आप लोगों को नज़र आ रही है, बहुत ही खस्ता हालत हुई पड़ी है। इंशाल्लाह ये नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़-सुथरा इंजन हो जाएगा। इसके लिए ब्रशेज़ आपको चाहिए होंगे, कपड़ा चाहिए। ब्रश इसलिए कि जहाँ पे आप लोगों को हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ पे ब्रश वगैरह पहुँच जाएँगे और जहाँ पे आप लोगों का हाथ पहुँचता है, वहाँ पे हाथ से साफ़ कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी। ये सर्फ़ है, पूरा पैकेट हम डालेंगे इसका सर्फ़ का। इस बोतल के अंदर एक ₹100 का डीज़ल है, उसमें सर्फ़ एक्सेल जो है, सर्फ़ एक्सेल कंप्लीट हम डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। पूरे का पूरा पैकेट डालेंगे ताकि अच्छी तरह से, असल में सर्फ़ ये करता है, सर्फ़ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम ये डिश वॉश लिक्विड डालेंगे इसमें, ठीक है। ये 120-125 की बॉटल आती है पूरी, लेकिन ये पूरी हमने नहीं डालनी है। इसे तकरीबन 2 से 3 ढक्कन जो है ना, ये जो बोतल है, इसी बोतल के 2 से 3 ढक्कन, मैं तो वैसे डाल रहा हूँ, 2 से 3 ढक्कन आप जो है वो इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन देके इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना सारे लिक्विड को। उसके बाद ये मैंने अप्लाई कर दी है सारी गाड़ी के ऊपर एक दफ़ा, ठीक है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। ये लगाते के साथ ही आप देखें ना कि इसके साथ ही इसकी जो है वो रस्ट वगैरह उतर रही हो, जो ऊपर मट्टी वगैरह लगी हुई है, ठीक है। तो इसको छोड़ देना। ब्रश आपको चाहिए होंगे, उसके लिए एक बड़ा ब्रश ले लें, एक छोटा टीथ ब्रश वाला ब्रश भी आप साथ ले लें और एक अच्छा सा कपड़ा आप साथ रख लें, ठीक है। तो इंजन ऊपर लगाने के बाद ही देखें कि ये उतर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है। तो ये देखें अभी कपड़ा अप्लाई जो ही आप करेंगे ना, तो वहाँ पे नीचे से जो मैल कचैल वगैरह है वो उतरना शुरू हो जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता से। और अच्छी तरह से आपने इसको तसल्ली के साथ, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसके, क्योंकि जो नीचे-नीचे वाली जगह है, वहाँ से भी आपने निकालनी है हर चीज़। देखें, ये एक ही दफ़ा अप्लाई करने से सामने जो मोटा-मोटा होता है वो निकल जाता है और मज़ीद डीपली फिर इसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। यानी कि जितनी आप डीप जाके उसे करेंगे, वो सेकंड टाइम अप्लाई करेंगे, थर्ड टाइम अप्लाई करेंगे, तो उसके साथ-साथ ही देखिए अभी एक ही दफ़ा मैंने हल्का सा कपड़ा लगाया इस पे और ये तकरीबन 50% हो गए। उसके बाद ब्रश आप लोगों ने अप्लाई करने हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपको हाथ या कपड़ा नहीं पहुँच सकता। जहाँ पे अमूमन 2 जॉइंट मिल रहे होते हैं ना, जो जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ होता है, वहाँ पे दरमियान में कपड़ा नहीं जाता, तो वहाँ पे ब्रश अपने को, पुराना टीथ ब्रश घर में पड़ा हुआ है तो उसको ले लेना है, वो अप्लाई करना है। जहाँ पे नट बोल्ट हैं, ये देखें साहब, जहाँ पे ब्रश लग रहा है वहाँ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। ये हल्का सा टोटका है, कोई इतना महँगा भी नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी होगी इसमें, क्योंकि इंजन क्लीन करवाने के लिए जाए ना तो 10 से 15 हज़ार रुपए के एक्सपेंस लग जाते हैं और इंजन क्लीन करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अभी वीडियो में आप लोगों को साफ वाज़ह पता चल रहा है कि जनाब ये देखें पहले की हालत किस तरह थी। ये तो बीच में मैंने वो स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा था, 2 घंटे लग गए थे क्योंकि डीपली मैंने इसको किया। ये पहले की आप हालत देख लें तो और बाद की हालत देख लें, कितना डिफरेंस वाज़ह तौर पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये छोटे-छोटे टोटके होते हैं, इनको घर पे ही अप्लाई कर लिएँगे बजाए इसके कि जनाब इतना ज़्यादा पैसा वैसे में ही वो उसे ज़ाया करते रहते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, एक छोटी-सी टिप जो मेरे ज़हन में आई थी, मैंने अपनी गाड़ी का इंजन क्लीन किया तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।